साल जो बिहार में जैसे बाढ़ आता है, घर उजड़ता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि सरकार अभी तक इसका अस्थायी समाधान नहीं सोच पाई? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें फेल है। और अभी तक जितना भी गवर्नमेंट बिहार में बनी है वो सभी इसमें फेल है। आप भी ये बात देख रहे होंगे इतना दिन से। बाढ़ और जल जमाव का जो स्थिति आता है बिहार में हर साल, तो इससे क्या लगता है कि अब तक जो भी सरकारें आई उनके लिए ये मुद्दा कभी प्राथमिकता नहीं रहा? मतलब हाँ, कभी नहीं रहा प्राथमिकता, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद मुद्दा ज्यादा प्राथमिकता रहता है। किस जाति का कौन सा कैंडिडेट है। और जैसे एक नया पार्टी है, प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, तो जैसे कहते हैं कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, 7वीं फेल है, बीजेपी के जो है सम्राट चौधरी। तो इसमें मतलब बिहार के जो नेता है उनके लिए मतलब पढ़ाई करना जरूरी है, मतलब शिक्षित होना, एजुकेशन होना जरूरी है यहाँ पे राजनीति में भी। देखिए, जब संविधान बना तो उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि कितना कौन पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट बुद्धि का होता है उसके लिए पढ़ा लिखा भी जरूरी है। फिर भी आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे गांव में अच्छे अच्छे इंसान हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे देखिएगा बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन भ्रष्ट हैं। तो इसका तो व्यक्तिगत सोच होना चाहिए इस पर। जैसे प्रशांत किशोर जी एक और बात उन्होंने कहा है कल की, सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था तब बदलेगी जब हर बच्चे के कंधे पर बस्ता होगा, वो मजदूरी नहीं सिर्फ स्कूल जाए। हाँ, ये बात तो है। गार्जियन का भी त्रुटि है, स्कूल में टीचर है लेकिन गार्जियन अपना बच्चा भेजता ही नहीं। तो बिहार में देखते हैं आए दिन जो है गोलीबारी कांड हो ही रहा है, जैसे कि अपराध कई सारे बढ़ गए हैं, कट्टरता और कट्टा कहीं सारे चल रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हर आदमी को अपना सोच भी बदलना पड़ेगा इसके लिए। और जी नए नए जो लोग आजकल राजनीति में आ रहे हैं, प्रशांत किशोर, पुष्पम प्रिया और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, प्रशांत किशोर की सोच मतलब कैसे लगती है? बहुत अच्छा उनका स्पीच हमको लगता है। जैसे वो बोलते हैं जातिवाद से, धर्म से उठकर वोट करे, अपने बच्चों के लिए करे वोट। ये बात सब कहता है लेकिन कोई वैसा करता नहीं है। सत्ता में आगे पे वही चाल। ज्यादातर पार्टी का रहता है किसी एक पक्ष, एक धर्म का विरोध करना। जैसे आप लोग युवा हो तो आप युवाओं के लिए जैसे सरकार रोजगार निकाल रही है अभी। रोजगार तो है बहुत बिहार में, हर स्टेट के अपेक्षा ज्यादा रोजगार है बिहार में। देखिएगा कि अभी बिहार पुलिस का एक वैकेंसी कंप्लीट हुआ, दूसरा आ गया, उसका एग्जाम चल रहा है, टीचर का आया है, अभी देख रहे हैं बिहार सीजीएल का भी वैकेंसी। तो आप लोगों के लिए रोजगार है सर बिहार में? रोजगार तो है, बस अगर कोई ऐसा पढ़ने वाला लड़का हो तो ले ही सकता है। तो वैकेंसी लगातार निकाल ही रही है सरकार। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर सर ठीक है, हमको ऐसा लगता है उनको मौका देना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो हर 5-10 साल में बदले अगर सत्ता तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे बिहार में जैसे बाढ़ आ जाती है, हर साल आती, घर उजड़ता है, कई सारे लोग मरते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक अस्थायी समाधान नहीं किया। हाँ, ये बात तो सब तो वादा ही करते हैं, ये बात तो सही है। पर बिहार का अगर देखा जाए तो जनसंख्या और ऐसा जगह है उस हिसाब से कंट्रोल करना था मुश्किल तो है, पर लोग अगर सरकार प्रयास करे तो कंट्रोल हो सकता है। जैसे प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बदलना जरूरी है, बच्चे सिर्फ स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी खाए घर आ जाते हैं। हाँ, बात तो सही है, बदलाव तो शिक्षा में तो बहुत बदलाव, टीचर इतने आ गए, एजुकेशन सुधर रही है, तो हमको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए। तो बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव तो जरूरी है, जैसे हमको लगता है अगर प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। इस बार बदलाव जरूरी है भैया, बदलिएगा सरकार की, वही ठीक है। मतलब बदलाव तो चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर जी एक नए पार्टी आए हैं जी, तो बोलते हैं धर्म और राजनीति से उठ के वोट करिए। देखिए इलेक्शन से पहले तो सब यही बातें करते हैं, बाकी रिजल्ट तो सामने सामने पब्लिश हो जाता है, तब पता चलता है कि कौन क्या बात कर रहा है। बिहार में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अभी कैसे देखते हैं आप? सरकारी स्कूल जो है शिक्षा के लिए काफी हद तक अभी सही है, सरकारी स्कूल, लेकिन और सही सुधार की जरूरत है। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलता या डॉक्टर नहीं मिलते हैं बहुत जगह, जैसे पटना में देखा अभी आपने। हाँ, वो तो है, इसलिए मतलब मेडिकल में काफी कमी है। जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो बिहार में कोई भी पार्टी हो बाढ़ की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई है। बाढ़ के लिए तो अभी तक बहुत सब आता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाता है, लेकिन जो अभी बाढ़ की स्थिति है आपको पता ही है, जहाँ आप खड़े हैं इस जिला का क्या स्थिति रहती है। आधा जिला तो बाढ़ में डूबा आधा रहता जिला है। बाढ़ में ही डूबा रहता है।
क्या लगता है सर, इस बार सरकार ठीक है कि बदलना चाहिए? सरकार बहुत दिन से है तो उसको बदलना बहुत जरूरी हो गया है। हर 5-10 साल में बदलते रहे तो ठीक बदलते रहेगा। रहे तो ठीक रहता है। और एक प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, वो कैसे है? देखिए वैसे किसी भी पार्टी को हम नहीं सपोर्ट करते हैं, वो कैसे है। प्रशांत किशोर जी का मतलब कहना ये है कि शिक्षा बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार का। हर चीज में शिक्षा बहुत जरूरी है ना। किसी भी क्षेत्र में जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले तो उसी को ठीक करना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है बिहार में? बिहार का तो छोड़िए, सुपौल का बता सकते हैं। सुपौल में तो कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है सुविधा। जाम में अभी फंस जाते हैं हम लोग सुपौल में। कोई खास व्यवस्था नहीं ना है। सब हम जैसे हम लोग को रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर रेलवे आती है तो कम से कम आधा घंटा जाम लगता है। ओवर ब्रिज नहीं बना अभी तक। ओवर ब्रिज जो अभी तक नहीं बना है, नहीं नहीं, अभी तो उसमें शायद अटक गया, उसका काम भी शायद अटक गया है। समस्या है। तो समस्या बहुत ज्यादा है और लोग इस बार जो है बदलाव की तरफ देख रहे हैं। तो जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।